एक मित्र का प्रश्न है। सर, मैं बहुत साल से आध्यात्मिक लाइन फॉलो कर रहा था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा शुरू किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हीरा का कान मिल गया। यही असलियत में अध्यात्म है। करना कुछ नहीं, साक्षी हो जाओ, देखो और अनुभव करो। मैं आपका वीडियोज पूरी तरह समझ भी पा रहा हूँ और 60% तक साक्षी दृष्टा पर टिक भी पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक डर है कि फीलिंग ने कभी कभी इस साक्षी दृष्टा की स्टेज से गिरा देता है। सब कुछ जानते हुए भी प्रेजेंट का मूवमेंट से पास्ट या फ्यूचर में चला जाता हूँ। पास्ट में मैंने एक गलती की थी, उसका रिजल्ट अगर वर्तमान में आ जाए, मतलब मेरा इमेज की डर मुझे गिरा देता है। काइंडली मार्गदर्शन कीजिए। तो इसमें आप पूछते हैं कि आपको साक्षी दृष्टा में टिक भी पा रहा होते हो 60% तक, लेकिन आपको फिर डर पैदा हो जाता है और आप साक्षी दृष्टा की स्टेज से गिर जाते हो। इस बात को समझ लेना है, क्योंकि आप सभी साधकों की समस्या है। अध्यात्म के रास्ते पे ऐसा ही होता है। आप कभी साक्षी का अनुभव कर पाते हो, कभी ध्यान भी आपको लगता है, मगर फिर आप एकदम से नीचे उतर जाते हो और अपने मन की दुनिया, तनाव की दुनिया में आप जीते हो। और आपका ये प्रश्न पैदा होता है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता कि लगातार आपको साक्षी बना रहे, और फिर क्यों गिर जाना होता है। इसमें दो बातें समझनी होगी। पहली बात यह है कि आपने साक्षी का अनुभव कभी कभी किया, उसका थोड़ा सा अनुभव आपको हुआ, मगर आप अभी पके हुए नहीं हो। आपको और पकाना होगा साक्षी को। साक्षी जितना पकेगा उतना वो निरंतर रहेगा, उतना वो बलवान होगा, स्थापित होगा। मगर साक्षी को स्थापित करने का लिए क्या होना होगा? आपको बार बार फिर साक्षी से नीचे गिरना होगा। जब आप साक्षी से नीचे गिरेंगे, तनाव की दुनिया में जिएंगे, मन की दुनिया में जिएंगे, वासना की दुनिया में जिएंगे, तो उस कंट्रास्ट में आपको साक्षी का महत्व और भी घनीभूत होगा। अगर आपको साक्षी ही हो जाए एकदम से, तो फिर साक्षी का भी मूल्य नहीं होता है ना? साक्षी का भी मूल्य आपको पता करने के लिए असाक्षी की स्थिति से गुजरना होगा। जितने आप असाक्षी की स्थिति के तनाव में रहेंगे, उस तनाव में आपको मालूम होगा कि साक्षी का क्या महत्व है ना? फिर आप और साक्षी को पाने के लिए आपके भीतर प्यास पैदा होगी। अगर ऐसा ना हो, आपको साक्षी एकदम से हो जाए, तो आपके भीतर प्यास पैदा नहीं होगी और घनीभूत रूप से साक्षी का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी बात है जैसे आपको सुख और दुख का अनुभव होता है। जितना आपको दुख का गहरा अनुभव होता है, उसी अनुपात में आपको सुख का भी गहरा अनुभव होता है ना? आपको अगर कोई दुख ना हो, सुख ही सुख हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सुख है। सुख सुख कैसे मालूम होता है कि सुख है? जब दुख आता है तब पता होता है कि सुख है। जब सुख होता है तब पता नहीं होता सुख सुख है। जैसे कोई पैदा हो गया एक धनी परिवार में, गरीबी का कोई भी अभाव अनुभव नहीं है उसके पास, तो उसको पता नहीं होगा कि गरीबी क्या है। तो फिर उसको ये भी पता नहीं होगा कि धन का क्या महत्व है। एक बड़ा सा घर होने का, कार होने का क्या मतलब है, कितना खुशी होती है उन चीज़ों से, उसको वो पता नहीं होगा उसका महत्व। ये महत्व तो उसको पता होगा जो गरीब है, जो पहले झुपड़पट्टी में रहता था, गरीब था, साइकिल पे चलता था और संघर्ष करके जिसने धन कमाया और बंगला बना लिया और कार खरीद लिया, उसको जितना मज़ा आएगा घर में रहने के लिए और कार में जाने के लिए, जितना उसको आनंद आएगा, उतना आनंद उसको नहीं आएगा जिसको जन्मजात ये चीज़ मिलती है।
तो ऐसा ही है, साक्षी अगर आपको जन्मजात मिल जाए तो आपको साक्षी का महत्व पता नहीं होगा। तो साक्षी उतना ही आपको महत्वपूर्ण होता जाएगा, जितना आप साक्षी से चूकोगे, उसके नीचे आओगे, असाक्षी की स्थिति में आप रहोगे, अज्ञान में आप तड़पोगे। अज्ञान में जो तड़पन होती है, उस तड़पन के कंट्रास्ट में हमको साक्षी का महत्व पता होता है। साक्षी के लिए और प्यास जगती है आपके भीतर, और आपके भीतर जितनी प्यास पैदा हो उतना अच्छा है। इसीलिए इसको नकारात्मक रूप से लेना नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि मुझे साक्षी कभी कभी तो होता है, फिर नहीं होता है, फिर मैं एकदम से नीचे आता हूँ, है ना? इस तरह आप लेंगे तो आपको हीनता पैदा होगी। आपको ये लगेगा, क्या मैं पापी हूँ, क्या मुझे कोई दोष है, क्या परमात्मा मुझसे नाराज है, क्यों नहीं देता, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं है, बातों को आप समझें। और इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, साक्षी का अनुभव है जागरण का अनुभव, और आपका जीवन का जो अनुभव है वह स्वप्न का अनुभव। स्वप्न हमारी टेंडेंसी है ना? हम निद्रा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। तो एक आदत में हम जीते हैं ना, बेहोशी की आदत में हम जीते हैं। हम बेहोशी चलते हैं, बेहोशी खाते हैं, बेहोशी बात करते हैं। हमको पता नहीं होता कि हम कौन है, कहाँ है, ये सब हम भूल जाते हैं, और ऐसे ही चल रहे होते हैं बेहोश में। ऐसे ही बात कर रहे होते हैं बेहोश में, क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये पता नहीं होता है। तो हमारे भीतर स्वप्नों का एक जगत है ना? तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ ध्यान के लिए आप प्रयास करते हो, प्रवचनों को सुनते हो, तो उस वक्त आप थोड़े जग पाते हो। तो जग पाने के कारण आपको साक्षी का अनुभव होता है। मगर फिर आपकी आदत है कि आप फिर नींद में चले जाते हो, है ना? जब आप नींद में चले जाओगे, बेहोशी में चले जाओगे, स्वप्न की दुनिया, मन की दुनिया में चले जाओगे, तो साक्षी छूट जाएगा। ये जगने और सोने की बात है ना? ऐसी ही बात है। जैसे आप कहते हो कि जब मैं स्वप्न से जगता हूँ तब तो मैं इस संसार को देख पाता हूँ और सुन पाता हूँ, मगर जब मैं सोता हूँ, नींद में जाता हूँ, तो मैं इस संसार को क्यों देख नहीं पाता, क्यों नहीं सुन पाता? यही प्रश्न है। आप रात जब सोते हो तब इस संसार को आप देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, क्योंकि आपकी आंख बंद है, आपका कान बंद है, आप भीतर डूबे हुए हो, अपने विचारों की दुनिया में आप खोए हुए हो। वहाँ आप स्वप्न देख रहे हो, वहाँ एक अलग दुनिया देख रहे हो, तो उसमें आप लीन हो। तो इसी कारण आप भौतिक दुनिया में बाहर क्या हो रहा है न उसको देख पा रहे होते हो, न सुन नहीं पा रहे होते हो। तो इसका इतना ही अर्थ है। इसमें कोई आपने गलती किया ऐसा भी नहीं, किसी ने आपको दंड दिया ऐसा भी नहीं। आप सोए हो ना, तो सोए होने के कारण आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। और जब आप जगेंगे, सुबह नींद खुलेगी, तब आप देख पाएंगे बाहर की दुनिया को। ऐसे ही बात है, जब आप साक्षी के अनुभव में आएंगे, साक्षी का जगना कहीं होगा आपको, तो उस वक्त आप देख पाएंगे, साक्षी का अनुभव कर पाएंगे। सत्य की दुनिया क्या है उसको आपको पता होगा, और फिर आप सो जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अपराध की भावना भी नहीं है। आपने प्रश्न भी पूछा था, पहले आपने कोई शायद गलती की थी, तो उस गलती के कारण आपको ये डर पैदा होता है, हीनता, पश्चाताप पैदा होता होगा। हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, कोई कोई तो बड़े बड़ा अपराध भी कर देते हैं, और उनको ये लगता है कि मैंने तो अपराध किया है, मैं तो पापी हूँ, तो कैसे मुझे ध्यान लग सकता है। लोग तो यहाँ तक भी सोच लेते हैं, मैं तो शराब पीता हूँ तो मुझे कैसे ध्यान लगेगा, सिगरेट पीता हूँ कैसे ध्यान लगेगा, मैं तो सेक्स में उतरता हूँ कैसे ध्यान लगेगा। यहाँ तक भी लोग सोच लेते हैं। ये बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बात है। आपने सुना होगा अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक ऐसा राक्षस दानव जैसा आदमी था, जिन्होंने
1000 आदमी को मार डाला और उसकी अंगुली को जोड़ के माला पहन के वो चलता था, इसलिए उसको अंगुली माल कहा। उसने 999 आदमी को मार के उसकी माला को डाल दिया, मगर उसने व्रत ये रखा था कि वो 1000 आदमी को मार के उनकी अंगुलियों को जोड़ के माला बुनेगा। तो एक आदमी उसको मिला नहीं, लास्ट में सब लोग भागने लगे डर से उससे, मगर गौतम बुद्ध मिल गए और गौतम बुद्ध को वो मार के गया। मगर गौतम बुद्ध की निडरता को देखकर, उनकी भाव भंगिमा को देखकर वो एकदम से भयभीत हो गया कि इस आदमी को कैसे मारे। फिर बुद्ध ने उसको कहा, तो मारता है तो मुझे मार, मगर मारने में उतनी क्षमता नहीं है, तेरा कोई योगदान नहीं है, मारने से ही तू बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मारना बहुत सस्ती बात है, कोई भी मार सकता है, मगर जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो क्या किसी आदमी को मार के उसको जोड़ सकता है? मारना तो सरल है, आप किसी पेड़ के एक शाख को काट सकते हो, अलग कर सकते हो, बहुत सस्ती बात है, मगर आप उसको जोड़ नहीं सकते फिर से। इसीलिए विध्वंस करना ये बहुत सस्ती बात है, कोई भी कर सकता है, तो तू इससे ही बड़ा नहीं हो जाएगा। तो बुद्ध की इस बात को सुनकर एकदम से अंगुलीमाल प्रभावित हो गया और बुद्ध के शिष्य हो गया, है ना। फिर कहते हैं अंगुलीमाल आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो बुद्ध के जो सन्यासी थे, भिक्षु थे, वो कहने लगे कि अंगुलीमाल इतना अपराधी था, 1000 लोगों को इसने मारा, तो ये भी कैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो बुद्ध कहते थे कि इसने जो भी अपराध किया था वो उसने स्वप्न में किया था, है ना। ये जाग गया तो उसका अपराध भी चला गया। ऐसा कोई बात नहीं है, जीवन में कोई अपराध जैसी बात होती नहीं, स्वप्न में अपराध होते। जैसे आप स्वप्न देखते हो रात में और वहाँ भी आप अपराध करते हो ना। आप स्वप्न में किसी का बलात्कार करते हो, किसी को मार भी सकते हो, आप किसी का मर्डर भी करते हो, या कोई भी अपराध आप स्वप्न में कर सकते हो। तो उस वक्त आपको लगेगा, बहुत अपराध का बोध होगा, प्रायश्चित होगा, मैंने क्या कर दिया ये आप कहेंगे। मगर जब आप जागेंगे तो उसका असर जगने में नहीं होगा ना, आप हंसेंगे अपने पर ही, कैसा सपना देख लिया कहेंगे। तो उसका अपराध का बोध आपको नहीं होगा जगने के बाद, क्योंकि वो जो भी हुआ था वो हुआ था निद्रा में हुआ था, आप होश में थे नहीं। मगर फिर आप होश में आ गए तो वो बात, वो स्वप्न की दुनिया थी, वो चली गई, वो कुछ भी बची नहीं, आप दूसरे ही हो गए ना। तो जब आप ध्यान करेंगे, साक्षी का अनुभव करेंगे, तो साक्षी में तो आप जगेंगे, दूसरे ही दुनिया में आएंगे ना, दूसरे ही आदमी हो जाएंगे। वो आदमी बचेगा नहीं जो अपराध किया था जिन्होंने, है ना, स्वप्न की तरह हो विदा हो जाएगा। इसलिए आप जगना है, जगेंगे तो जो भी आपने किया है जीवन में, जिसको आप अपराध कहते हो, गलत कहते हो, तो उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, आप दूसरे ही दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो आप पूछते हो कि साक्षी में मैं टिक नहीं पाता, प्रेजेंट और फ्यूचर में चला जाता हूँ, पास्ट और फ्यूचर में चला जाता हूँ, प्रेजेंट में टिक नहीं सकता, तो क्या करें, मार्गदर्शन करें। तो मार्गदर्शन यही है कि आप अपने को जगाना है, स्वप्न से बाहर आना है। और ये बात भी छोड़ देनी है कि आपको बाहर आना है या साक्षी को पाना है, ये बात को कहे बिना ही आपको ध्यान करना है, आपको प्रवचनों को सुनना है, बातों को समझना है, जगना है, मगर लोभ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोभ रखेंगे कि मुझे जल्दी होना चाहिए, तो जितना आप कहोगे जल्दी, उतनी देर होती जाएगी। क्योंकि जब आप कहते हो मुझे चाहिए, तो वो चाहने से होने का कोई भी संबंध नहीं होता है। आपकी जो चाह होती है, चाह तो आपको यहाँ से दूर ले जाती है ना। जब आप चाहते हो कि मुझे साक्षी होना चाहिए, तो इसका अर्थ पहला तो ये हुआ कि आपको अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तो आप चाह रहे हो ना उसको। तो
चाहोगे तो वहाँ वासना होगी। चाह एक वासना है, तो चाहना नहीं है ना। आप वर्तमान में जीने के लिए चाह नहीं सकते। अब चाहोगे तो आप फिर पास्ट में चले गए ना। आप कहते हो वर्तमान में जीना है, मगर कैसे जीना है ये कहोगे तो फिर या भूत में चले गए या भविष्य में चले गए। जब कैसे आएगा तब आप यहाँ से दूर जाएंगे, तो क्योंकि कैसे का उत्तर आपको खोजना होगा और वो उत्तर आएगा पास्ट से, है ना। तो आप पास्ट में चले ही जाएंगे। तो इन सब बातों को छोड़ देना है। आपको मौन रहकर साधना करना है, मौन साधना करना है। आपको चुपचाप होकर शांत होकर बैठना है और जगना है और चीज़ों के प्रति अनासक्ति का भाव रखना है। आप अपने शरीर के प्रति अनासक्ति को भाव रखना है। तादात्म्य को तोड़ना है। मन और विचार के प्रति तादात्म्य को तोड़ना है। ये बहुत गहन मूर्छा या निद्रा हमारे भीतर होती है, तो उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना है। और ये यात्रा ऐसा होगा, उबड़ खाबड़ होगा, बारंबार आप लड़ेंगे फिर उठेंगे, लड़ेंगे फिर उठेंगे, यहीं से साक्षी परिपक्व होता जाए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा आगे चलते रहना है। और आपको मुझसे भौतिक रूप में सत्संग करके कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो जून महीने के 4 तारीख से 10 तारीख तक ऋषिकेश में होने वाले प्रोग्राम में आप सहभागी हो सकते हैं। तो उसके प्रोग्राम के डिटेल को देखने के लिए आप व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएं और वहां आप देखें और चैट करें। और आपको कोई प्राइवेट घर बैठे करने के लिए मेडिटेशन साधना की वीडियो आवश्यक होगी, तो उनको प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप का लिंक पर जाएं और वहां से चैट करें।